आर्किटेक्चर कॉलेज मलदैया वाराणसी से आपको आज भौतिक विज्ञान के द्वितीय खंड में तृतीय भाग जो है जिसका नाम नाभिक है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? पाठ में तो बहुत कुछ है, पर आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र, नाभिकीय द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा और बंधन बल। आज हम इन तीन बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और सीखेंगे कि नाभिक के अंदर ऐसे कौन से सुपर पावर है जिसके कारण आज पूरा विश्व नाभिकीय ऊर्जा के बचाने में, उसको संग्रहित करने में लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पाठ, इसका नाम है नाभिक और हम सीखेंगे ऊर्जा के बारे में। द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र। द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र आइंस्टीन साहब की देन हुआ। दरअसल ये था कि पहले आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत से पहले द्रव्यमान को और ऊर्जा को बिल्कुल अलग माना जाता था। आप जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, ऊर्जा संरक्षण का नियम था, ये दोनों ही नियम अलग अलग थे। लेकिन जैसे ही आपका आइंस्टीन साहब ने इस पर रिसर्च की और ये पाया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे के तुल्य हो सकते हैं। इसका अर्थ था कि उन्होंने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे हमने नाम दिया आइंस्टीन समीकरण के नाम से भी जानते हैं, और ये है E बराबर mc²। यहाँ पर E ऊर्जा है, डेल्टा है द्रव्यमान क्षति है। द्रव्यमान क्षति के बारे में हम जल्दी बात करने वाले हैं। C आपका प्रकाश का वेग है और निर्वात में इसकी जो चाल है वो क्या होती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है। आप सब अच्छे से जानते हैं। बात करें अगर इसको कि कैसे हम इसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर अगर 1 ग्राम पदार्थ लें, ठीक है, 1 ग्राम पदार्थ लेंगे, मतलब कि पदार्थ की मात्रा हो गई, m का मान हो गया, ये आपका डेल्टा m हो गया। अगर हमें इसे ऊर्जा में बदलना है, हम इसे रखेंगे इस सूत्र में E बराबर डेल्टा mc² में m का मान कितना हो गया 1 इंटू c का मान कितना है 3 × 10⁸ और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा 9 × 10⁻13 जूल। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने 1 ग्राम पदार्थ लिया तो इसकी तुल्य ऊर्जा कैसे निकालेंगे और कितना आएगा? तो सबसे पहले हम डेल्टा m में इस 1 ग्राम को चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में। कितना हो जाएगा 1 × 10⁻, -3, ठीक है, ये किलोग्राम में हो गया चेंज आपका। और इसका मान रखेंगे अपने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में, यानी कि E बराबर mc²। यहाँ m की वैल्यू हमारे पास आ गई है, c की वैल्यू देखिए मैंने लिख के रखी है और आपको भी याद होनी चाहिए। ये सारी वैल्यूज हम थोड़ी थोड़ी वैल्यूज याद रखना कीजिए बच्चों। अगर आप इसे हल करेंगे तो इसका मान आएगा लगभग 9 × 10⁻13 जूल। ये आप सोचिए कि 1 ग्राम पदार्थ था और उसके तुल्य ऊर्जा का मान आया 9 × 10⁻13 जूल। तो आइंस्टीन साहब ने बड़ा ही आसान तरीका दिया हमें कि अगर कहीं द्रव्यमान में कमी हो रही है तो वो द्रव्यमान में कमी कहीं और नहीं जाएगी, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। और इस तरह से द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र की संकल्पना हुई जो बहुत ही प्रभावी होगा। आगे इस पूरे पाठ में आप देखेंगे कि इसी द्रव्यमान में कमी और उसका ऊर्जा में रूपांतरण की वजह से इस पूरे पाठ की तरह से वो नींव है। आगे चलते हैं हम और अब हम देखेंगे कि कैसे इस परमाणु की त्रिज्या को नापने के लिए जैसे छोटी छोटी यूनिट्स की आपकी रचना हुई, वैसे ही परमाणु के द्रव्यमान को भी हम ऐसा नहीं कि तराजू में लेंगे और परमाणु नाप देंगे, किलो भैया 1 किलो परमाणु लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमाणु का आकार, उसके मूल कणों का आकार, नाभिक का आकार बहुत छोटा है, तो इस कारण से उसका द्रव्यमान बहुत
चीज को यूज करेंगे और वो है, तो हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे जाते हैं। इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, इसका मान कैसे ज्ञात किया है। इसका मान ज्ञात किया गया कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से। जी हाँ, कार्बन के एक ग्राम परमाणु का जो भाग होता है वो 12 ग्राम होता है। और आप जानते हैं कि इसमें कितने परमाणु होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सही, आवागाड्रो नंबर के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ एन परमाणु, जहाँ एन क्या है, आवागाड्रो संख्या है। इसका मान पता है किसको? जल्दी हाथ उठाओ, किसे किसे पता है कि आवागाड्रो संख्या का मान कितना होता है? बहुत सही। अब देखिए, अब हम इसका मान निकालेंगे, एक एएमयू होता कितना है। 1 एएमयू यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट आपका होता है 1/12 गुणे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। परिभाषा के लिए भी तो 1/12 गुणे 12/n कर देंगे। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, 12/n कर दिया हमने। यहाँ से आपका ये देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया और आपका आया 1.n ग्राम। ठीक है, n की जगह पे हमने एवोगाड्रो नंबर लिख दिया 6.02 × 10⁻23 ग्राम। या चेंज हो गया आपका 1.66 × 10⁻24 ग्राम। बच्चों, एक चीज से आप बिल्कुल मत घबराइएगा, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर 1.67 भी हो सकता है दिखे। ठीक है, तो उससे घबराइए नहीं, क्योंकि जब आप डाउट या संदिग्ध अंकों के साथ काम करते हैं तो हम नियर अबाउट मास को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब इसी ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज कर दिया है, तो इसमें फिर से ग्राम है, अभी पहले ही आपको करके दिखाया है। 1 ग्राम बराबर 1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। किसके बराबर है? 1 एएमयू। तो ये एक रिलेशन है, एक संबंध है एएमयू और किलोग्राम। ठीक है, हमको कहीं भी आएगा कि 1 एएमयू बराबर कितने किलोग्राम, तो ये चीज याद रखिए, फटाक से बोलिए 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। अब जरा आगे चलते हैं। केवल यही नहीं करना है, हमें निकालना है कि इस एटॉमिक मास यूनिट के साथ ऊर्जा का क्या संबंध है। तो चलिए आगे इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हमारे पास मास आ चुका है, तो हमने इसे आइंस्टीन के समीकरण में फिर से लिखा, E = Δn × c² है। ठीक है, Δn की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, ये देखिए, और c आपको पता ही है 10 × 10⁻8। ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.494 × 10⁻10 जूल। ठीक है, ये तो जूल में, हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी जब इस तरह से आएगा, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, आप तुरंत उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दीजिए। कितना होता है आवेश हमारे पास में, किसी को याद है? चलिए, बहुत सही, 1.6 × 10⁻19 बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे हम भाग दे देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा जूल से किसमें, इलेक्ट्रॉन में। अब हम जब इसे भाग देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी लगभग इतनी, 0.931 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसे हम थोड़ा और अच्छे से लिख दें भाई, ये टू तरह से हमको अच्छे से नहीं लिखा गया है, तो इसे हमने 931 इस पॉइंट को हटा दिया है और इमीडिएट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिख दिया है। और आपका जो मान है वो आ गया है 1 एएमयू बराबर होगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 एएमयू अगर आपके परमाणु के द्रव्यमान की मात्रा है जो शक्ति हुई है, कितनी ऊर्जा देगी? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो और मजेदार है। हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है नाभिक की द्रव्यमान शक्ति और बंधन ऊर्जा। हम आइंस्टीन के समीकरण से पूरी तरह से अवगत हो चुके हैं। आइंस्टीन साहब भी बोल चुके हैं कि भैया अगर द्रव्यमान में कमी हुई तो कहीं न कहीं ऊर्जा के रूप में परिणत होगी और ऊर्जा आपको मिलेगी। इसी आधार पर हमने द्रव्यमान शक्ति की गणना की। अब शक्ति से क्या समझते हैं आप? शक्ति मतलब होता है कमी, ठीक है, नुकसान हो जाए, यही होता है ना। तो कमी होने का मतलब किसमें कमी हो रही है? द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान में कमी हो रही है, किसके द्रव्यमान में कमी हो रही है? नाभिक। नाभिक के द्रव्यमान में
न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी जब हम इसके द्रव्यमान संख्या में से इसके परमाणु मान को घटा देंगे। ठीक है, ये हो गया A माइनस Z और ये देगा हमें न्यूट्रॉन की संख्या। अब अगर हम सभी के अलग अलग द्रव्यमान लेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp से डिनोट कर दिया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn से डिनोट कर देंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने स्मॉल m से डिनोट कर दिया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m से डिनोट कर दिया और नाभिक का जो द्रव्यमान है वो हमने M कैपिटल N ऑफ न्यूक्लियस से डिनोट कर दिया है। तो उसी जो हिंदी में हमने फॉर्मूला लिखा था उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डेल्टा द्रव्यमान शक्ति है, Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो जितने प्रोटॉन हैं उन सभी के द्रव्यमान निकल आएंगे। यही हमने यहाँ दिया है Z into Mp प्लस A माइनस Z क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है और Mn क्या है? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तो हमने न्यूट्रॉनों की कुल संख्या से एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा कर दिया है, तो हमें न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान निकल आया। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हमें उस नाभिक के घटक के द्रव्यमान देंगे और साथ में हम घटाएंगे इससे नाभिक के द्रव्यमान से। अब जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो हमारी द्रव्यमान क्षति कहलाएगा। इस द्रव्यमान क्षति को हम ऊर्जा के रूप में चेंज करेंगे और यही द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा के रूप में परिणत होगी। पर बंधन ऊर्जा निकालने से पहले हम द्रव्यमान क्षति का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए, अगला जो एग्जाम्पल की तरह से हमने लिया है वो है अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना। आप कहेंगे मैडम आपने तो प्रति न्यूक्लियन पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई सब रखो, करते क्या है कि सबसे पहले मैंने अल्फा कण के नाभिक का जो है द्रव्यमान ले लिया, वो है हमारे पास 4.00150 AMU। साथ ही हमने जो है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख लिया है और अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखा है तो उससे जितने प्रोटॉन होंगे उस क्रम में वो निकाल लेंगे। लेकिन अल्फा कण में होते कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए पहले इसको भी निकाल लेते हैं। अल्फा कण को आपके हीलियम नाभिक से डिनोट करते हैं, ये तो पता ही होगा सबको, 2He4 है ना। यहाँ 2 क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है और 4 क्या है? न्यूट्रॉन, सॉरी परमाणु क्रमांक नहीं बल्कि द्रव्यमान संख्या है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2। तो अल्फा कण में आपके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये जो दोनों हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपस में मिलकर के न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स क्या हुआ? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जो नाभिक में होती है वो इसकी न्यूक्लियॉन्स कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे जो कि आपको पता चल चुका है कि अल्फा कण में आपके 2 प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें पता है, 2 का निकाल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरीके से एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिया और उसमें हमने जो 2 न्यूट्रॉन है यहाँ पर, दोनों न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। तो हमारे न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान निकालना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ऊपर हमने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा है। डायरेक्ट इसे ऐड करती हूँ और वैल्यू आ गई आपकी, ये देखिए 4.03190 AMU। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा कण के नाभिक का द्रव्यमान लिखा, हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखा है तो इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, M हमारे पास है, वैल्यू रखे तो हमारे पास द्रव्यमान शक्ति हो गई 0.03040 AMU, यानी कि 0.03040 AMU। ये आई द्रव्यमान शक्ति, यानी कि जब सिर्फ अल्फा कण के नाभिक का द्रव्यमान और उसके न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान निकाला गया तो उसमें जो अंतर आया ये वो ये द्रव्यमान शक्ति कहलाता है। इस द्रव्यमान शक्ति को हम ऊर्जा में बदलने जा रहे हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था 1 AMU बराबर होता है आपका 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पढ़ा है, पूरा सूत्र निकाला है। अब हम इसकी सहायता से इसे डायरेक्ट
द्रव्यमान शक्ति, ठीक है। दूसरी हमने निकाली थी द्रव्यमान शक्ति, दूसरी हमने निकाली बंधन ऊर्जा जो है जिसमें 9G1 से मल्टीप्लाई कर देते द्रव्यमान शक्ति से तो बंधन ऊर्जा आ गई। और तीसरी चीज जो निकाली है वो है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, जिसके लिए हमने उसकी बंधन ऊर्जा में उसके न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया है। तो ये देखिए ये हमारा आ गया। जब आप एग्जाम होते हैं तो आपसे अगर पूछा जाता है बंधन ऊर्जा क्या है तो आप लोग करते क्या है कि द्रव्यमान शक्ति निकाल पूछा भैया तो काफी एग्जाम में कर लेगा, ऐसा नहीं होता। आपसे जितना पूछा जाएगा आप उतने स्टेप करेंगे। अगर आपसे द्रव्यमान शक्ति पूछा गया तो आप द्रव्यमान शक्ति निकालेंगे, अगर आपसे बंधन ऊर्जा पूछा गया तो बंधन ऊर्जा निकालेंगे, अगर आपसे प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा पूछा गया है तो उसको निकाल करके यहाँ तक निकालिए। एक और बात, आप जिस भी भौतिक राशि का मान ज्ञात करते हैं उसकी यूनिट लिखना मत भूलिए, उसकी यूनिट जरूर लिखिए। और यूनिट के मार्क्स होते हैं बच्चों, तो मार्क्स मतलब यूनिट आपने लिखेंगे तो मार्क्स आपके जरूर कट जाएंगे। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा इसका डेरिवेशन। ये एक ग्राफ जो हमें दिखाएगा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के साथ द्रव्यमान संख्या का क्या वेरिएशन है। इसमें पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम ये ग्राफ क्यों हम लोगों ने डिजाइन किया, इस ग्राफ का हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं। बंधन ऊर्जा किसी भी नाभिक के स्थायित्व की गारंटी देता है, उसकी माप बताता है। मतलब प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी वो नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, और जिस नाभिक का प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कम है उस नाभिक का स्थायित्व स्टेबिलिटी जो है उसकी उतनी ही कम होगी। यहाँ पर एक ग्राफ हमने खींचा है जो है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये यहाँ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ड्रॉ किया गया है इधर, जबकि यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या है जो कि आपकी ड्रॉ की गई है एक्स एक्सिस पर आपकी, ठीक है। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या में 20, 40, 60, 80, 120 करके हमने 240 तक के द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को इंगित किया है। साथ ही जो हमारी y एक्सिस पर है इसमें हमने 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का खाका खींचा हुआ है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए हल्के नाभिक में सबसे पहले हाइड्रोजन को लेते हैं, ये आपका 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब इसकी ऊर्जा है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। इसके बाद देखिए और बढ़िए, यहाँ पर 7 के करीब है हीलियम की, 7 से कम हो जाती है, 5 से थोड़ी ज्यादा है लिथियम की। उसके बाद ये देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है, किसी की 7 से ऊपर
नाभिक को हम तोड़ दें दो हल्के नाभिकों में, तो हमें जो द्रव्यमान क्षति होगी उसमें हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे हल्के नाभिक को किसी प्रोसेस के थ्रू कंबाइंड कर एक साथ मिला दें, तो भी जो है आपकी बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होगी और आपका नाभिक एक स्थायी नाभिक के रूप में चला जाएगा। बड़े नाभिक को छोटे नाभिक में बदलना है, यानी कि बड़े नाभिक का विखंडन करना है। और अगला टॉपिक हमारा नाभिकीय विखंडन इसी से शुरू होगा। इसी तरह से छोटे नाभिक को मिक्स करना है, यानी कि संलयित करना है, यानी कि छोटे नाभिक से हमें बड़ा नाभिक बनाना है। तो फिर से द्रव्यमान में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, कोई ना कोई क्षति होगी और फिर से ऊर्जा मुक्त होगी और हमारा उसका बाद का टॉपिक यानी कि नाभिकीय संलयन इसी वक्र के साथ डिसाइड होता है। तो इस ग्राफ के थ्रू हम अपने आगे आने वाले पॉइंट्स को देख सकते हैं कि वो नाभिकीय विखंडन होंगे, नाभिकीय संलयन होंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन बच्चों क्लास समाप्त करने से पहले आज आप जान लीजिए कि आपने क्या क्या सीखा है। आपने सीखा आइंस्टीन सूत्र, उसके बाद द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, प्रतिक्रियाओं बंधन ऊर्जा और साथ ही साथ एएमयू को मत भूल जाइएगा। एक एएमयू बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे आज के टॉपिक का सारांश था, लेकिन सारांश क्लास खत्म होने के बाद आप अपने नोट्स बनाएंगे और इसे पढ़ेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणु भट्टी, इन सब के बारे में हम उसके बाद से चर्चा करेंगे।